ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो जो चक्रों से लेकर मैं बना रही हूँ कि अपने चक्रों का जो हमारे 7 चक्रास हैं उनका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। यहाँ 7 चक्रों को हील करके हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य से ये संबंध रखते हैं हमारे 7 चक्र। तो आज मेरा अंतिम 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र के बारे में आपको बता रही हूँ। क्रांत चक्र भी जिसे कहते हैं, और कमल चक्र, महाचक्र, और इसे परमानंद चक्र भी कहा जाता है। जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वो यहाँ पर होता है, और इसे जब भी हम लोग हील करते हैं तो इसमें पूरी तरह से हाथ रख के ढकते नहीं है, बल्कि दोनों हाथों को राइट साइड में रखा जाता है। और जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, या तो सहस्त्रार चक्र को व्यक्ति हील कर ले तो जो उसके साथ सारे चक्र हैं वो हील हो जाते हैं, या 6 चक्रों को हील कर ले, सहस्त्रार चक्र खुद ही हील हो जाता है। जो क्राउन चक्र है वो सबसे मेन चक्र माना जाता है। जब भी कोई भी रेकी हीलर या कोई भी जो हीलर है वो जब भी अपने 7 चक्रों को हील करता है तो क्राउन चक्र से ही जो ऊर्जा को है ग्रहण करता है, और उसी से क्राउन चक्र के द्वारा ही अपने 7 चक्रों को हील करता है। या तो व्यक्ति 7 चक्रों को एक साथ हील एक एक करके हील कर ले, या केवल सहस्त्रार चक्र को हील कर ले तो 7 चक्र को हील किया जा सकता है। केवल सहस्त्रार चक्र को हील करके 7 चक्र को हील किया जा सकता है। और जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा होता है, और इस पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ने के कारण ये आपके सोचने, समझने और बोलने, विचारों की शक्ति को बढ़ाता है। ये तो हर कोई जानता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है आपके पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो जब पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को ये ग्रंथि कंट्रोल करती है तो केवल सहस्त्रार चक्र को हील करके हम 7 चक्र को हील कर सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर की से जब हमारा सहस्त्रार चक्र संबंध रखता है। इसलिए जब भी कोई हीलर है, जब भी रेकी हीलिंग करते हैं या रेकी कॉलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सहस्त्रार चक्र से ही उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सहस्त्रार चक्र में समाकर 7 चक्रों में को ऊर्जावान करते हुए हथेलियों में अपने उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तब जाके हीलिंग करते हैं। कोई भी रेकी हीलर होता है वो पहले किसी भी ऊर्जा को, रेकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रार चक्र को हील करता है या सहस्त्रार चक्र का उपयोग करता है, तभी वो हीलिंग कर सकता है। अगर किसी मरीज को अगर हमें हील करना है तो हम किसी भी मरीज को अगर हील करते हैं तो उसके क्राउन चक्र पर ही हीलिंग की जाती है, क्योंकि क्राउन चक्र से पूरे शरीर के सारे अंगों तक पहुंचा जा सकता है। सारी बीमारियों को सहस्त्रार चक्र के साथ हील किया जाता है, या सहस्त्रार चक्र या फिर जो मैंने थर्ड आई चक्र बताया था इससे पहले, थर्ड आई चक्र, इन दोनों को एक साथ हील करके भी थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, इन दोनों को एक साथ हील करके हम अपने पूरे शरीर के 7 चक्रों को ऊर्जावान और स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। केवल कहने का मतलब यह है कि केवल चक्रों को ही ऊर्जावान नहीं कर सकते, बल्कि अपने स्वास्थ्य के सभी चक्रों से रिलेटिव बीमारियां होती हैं। कोई भी बीमारी अगर होती है, हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटिव बीमारी होगी तो हम मूलाधार चक्र को करेंगे। फिर अगर हमारे जो स्वादिष्टान चक्र होता है 2 नंबर का, स्वादिष्टान से रिलेटिव स्वादिष्टान चक्र को हील करेंगे। लेकिन अगर हमें केवल स्वादिष्टान चक्र नहीं करना, हर चक्रों से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी को है, तो हमें सबसे बेटर रहेगा अपने थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र को हील करें। हम थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र को हील करने से हमारे सभी चक्रों को हम हील ही नहीं कर सकते, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे मेन बात मैंने जो बताया था, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हमारे दिमाग में होती है उससे जुड़ी होती है। वो अगर हील होगी तो बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति है वो बुद्धिमान होगा, उसके विचारों की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति बेटर होगी, और वो किसी भी कार्य को करने के लिए बेटर निर्णय ले पाएगा, और किसी भी कार्य को बेटर तरीके से एक आम आदमी से कर पाएगा। तो सहस्त्रार चक्र का हमारे जीवन में, जो क्राउन चक्र है या सहस्त्रार चक्र है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? यही महत्व है कि आप अगर उसे हील करते हैं तो आप अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपनी वाणी को भी हील करेंगे, और जिससे एक उचित और एक उच्च जीवन और उच्च विचार जिसके होंगे तो उससे तो समाज में प्रतिष्ठा और
आपकी जो प्रतिभा है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए आप एक तरह से सीधे सीधे से ये कह सकते हैं कि क्रांति चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को एक साथ हील करके आप अपने शरीर के साथ साथ विचारों को, वाणी को और अपनी जो व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के भागदौड़ के समय में सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सातों चक्रों को हील करे। तो कुछ न करके आजकल यूट्यूब में इतने वीडियोज पड़े हैं और एक एक करके वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आप लोग अपने सातों चक्रों को हील न करके केवल आज्ञा चक्र और शास्त्रार चक्र को हील करके अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोग इसको ग्रहण करके इससे कुछ सीख कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों को इससे लाभ लेंगे और देंगे भी। ताकि मेरे वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करके, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, पैसे तो लगने नहीं है, कृपा करके आप सब्सक्राइब करके मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना। थैंक यू, थैंक यू। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीष और सबको हैप्पी दिवाली।